नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। तेज खबरों के बुलेटिन फास्ट 50 में आपका स्वागत है। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। सुप्रीम कोर्ट कल बेकासस जासूसी मामले पर सुनवाई करेगा। मामले पर दाखिल कुल 9 याचिकाएं चीफ जस्टिस NV रमन्ना और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच के सामने लगी है और सभी याचिकाओं में इस मामले की कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की गई। याचिकाकर्ताओं ने मांग भी की है कि कोर्ट सरकार से जासूसी के आरोपों पर स्पष्टीकरण ले और भविष्य में इस स्पाईवेयर का इस्तेमाल न करने का भी आदेश दिया। संसद में बने गतिरोध के लिए विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया और मोदी सरकार को अड़ियल और अहंकारी बताया। विपक्षी नेताओं ने पेगासस जासूसी कांड के मुद्दे पर चर्चा की मांग करते हुए कहा, इसका जवाब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से दिया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट कमेटी की एक अहम बैठक हुई और इस बैठक में न्याय और शिक्षा को लेकर 2 बड़े फैसले लिए गए हैं। इसके अलावा भी कई अहम मुद्दों पर बात हुई है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि महिलाओं और बच्चों के साथ यौन अपराध होने पर न्याय के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन को मंजूरी दी गई है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि 2019 में इस योजना को लॉन्च किया गया था। 31 मार्च 2023 तक इसे कंटिन्यू किया जाएगा और इस योजना में कुल व्यय करोड़ों रुपए आएंगे। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि कैबिनेट ने 2.94 लाख करोड़ रुपए की समग्र शिक्षा 2 योजना को मंजूरी दी है, जिसके तहत शिक्षा में अभिनव प्रयोगों को शामिल किया गया है। आने वाले समय में बहुत छोटे बच्चों के लिए सरकारी स्कूलों में भी प्ले स्कूल शुरू किए जाने की बात कही गई है। दिल्ली में 9 साल की दलित बच्ची से रेप और हत्या के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को पीड़ित परिवार से मुलाकात की और इस मुलाकात के बाद राहुल ने कहा कि पीड़ित परिवार इंसाफ चाहता है, उन्हें और कुछ नहीं चाहिए। पीड़ित परिवार का कहना है कि उनके साथ न्याय नहीं हो रहा, इसलिए उन्हें मदद की जरूरत है। राहुल के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी पीड़ित परिवार से मुलाकात की। केजरीवाल ने कहा कि इस परिवार को जो नुकसान हुआ इसकी भरपाई तो नहीं की जा सकती, लेकिन दिल्ली सरकार उन्हें 10 लाख रुपए की मदद देगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लड़की की कथित रेप के बाद हत्या के मामले की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने बच्ची के परिवार के लिए 10 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा भी की है। सीएम ने कहा कि आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस पर राजनीति करने का आरोप लगाया। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा, रेप की घटनाओं पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। सांसद संतोष पांडे ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। सांसद ने भारतमाला परियोजना में मुआवजे को लेकर मंत्री से चर्चा की। पांडे ने राजनांदगांव में कम मुआवजे की ओर भी गडकरी का ध्यान दिलाया। टोक्यो ओलंपिक में भारत का चौथा मेडल पहलवान रवि दहिया ने पक्का किया है। उन्होंने 57 किलोग्राम वेट कैटेगरी के सेमीफाइनल में कजाकिस्तान के नूर इस्लाम सनाविये को पटकनी दी और अब फाइनल गुरुवार को होगा, जहां रवि गोल्ड या फिर सिल्वर के लिए दांव। पहली बार ओलंपिक खेल रही 23 साल की भारतीय महिला बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन ने सेमीफाइनल मुकाबला हारने के बावजूद इतिहास लिख दिया। वो ब्रॉन्ज लेकर ही भारत लौटेंगी। ऐसा करने वाली वो दूसरी महिला बॉक्सर है। इससे पहले 2012 में मैरी कॉम ने ब्रॉन्ज जीता था। पीएम मोदी ने भारतीय बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन को कांस्य जीतने पर ट्वीट कर बधाई दी। उन्होंने लिखा, अच्छी तरह खेली बॉक्सिंग रिंग में उनकी सफलता कई भारतीयों को प्रेरित करती है। इसकी दृढ़ता और दृढ़ संकल्प सराहनीय है। कांस्य पदक जीतने पर उन्हें बधाई। उनके भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं। पुरुषों के 86 किलोग्राम कैटेगरी में भारत के दीपक पुनिया फाइनल वाला दांव नहीं लगा सके। अमेरिकी पहलवान के खिलाफ वो अपना मुकाबला सिर्फ चुटकियों में ही हार गए। भारत के दीपक पुनिया के खिलाफ अमेरिका के पहलवान ने टेक्निकल सुपीरियरिटी के आधार पर 10-0 से जीत हासिल की। भारतीय महिला हॉकी टीम सेमीफाइनल में अर्जेंटीना से 2-1 से हार गई है। टीम ने इस मैच में अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन जीत हासिल नहीं कर सकी और इस ओलंपिक में भारतीय टीम ने सेमीफाइनल में जगह बनाकर इतिहास रच दिया। केरल में बड़े कोरोना मामलों को लेकर केंद्रीय टीम की रिपोर्ट सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक कोरोना के मामले में केरल में बढ़ने की वजह सरकार और प्रशासन की ओर से घोर लापरवाही है। सेंट्रल टीम ने केरल के विभिन्न इलाकों में दौरे के दौरान पाया है कि टेस्टिंग और ट्रीटमेंट का पालन कड़ाई से नहीं किया जा रहा है।
मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल में भीषण बाढ़ ने तबाही मचा दी है। सैलाब की चपेट में 1225 गांव आ चुके हैं। ग्वालियर में नदी में बहे 2 लोगों की लाश मिली है। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान सीएम बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वे किया और इस दौरान उन्होंने बताया कि करीब 4000 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। मुरैना और भिंड में भी सेना ने मोर्चा संभाला है। वहीं बाढ़ के हालात पर कल सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कैबिनेट मीटिंग बुलाई और इधर बारिश की आफत पर सियासत भी शुरू हो गई। कमलनाथ ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से लोगों की मदद की अपील की। पीसी शर्मा ने सरकार को घेरते हुए कहा कि चेतावनी के बाद भी सरकार ने कोई तैयारी नहीं की। इधर गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम शिवराज से फोन पर मध्य प्रदेश में बाढ़ की स्थिति की जानकारी ली। इस दौरान सीएम ने अमित शाह को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में बताया। साथ ही सीएम ने केंद्र के रेस्क्यू ऑपरेशन में सहयोग के लिए धन्यवाद किया। गृह मंत्री अमित शाह ने हर संभव मदद का आश्वासन दिया। मध्य प्रदेश में बारिश और बाढ़ ने जहां जीना दूभर कर दिया है, वहीं मदद की एक अच्छी तस्वीर भी सामने आई है। ग्वालियर चंबल इलाके में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ग्राउंड जीरो पर जाकर न केवल लोगों की मदद की बल्कि 9 लोगों की जान भी बचाई। कोटरा गांव में छत पर बैठे लोगों को हेलीकॉप्टर के जरिए बाहर निकाला और खुद भी हेलीकॉप्टर से ही गांव से बाहर आए। मुरैना में चंबल नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। वहीं नवासी गांव में प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। बाढ़ प्रभावित गांव को खाली कराने का काम शुरू हो गया। प्रशासन ने अभी तक राहत कैंप नहीं बनाया है। हालांकि सीएम शिवराज ने राहत कामों में तेजी लाने के निर्देश दिए। मध्य प्रदेश में बाढ़ को लेकर सियासत और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है। कांग्रेस ने ग्वालियर चंबल में बाढ़ के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया। प्रदेश के पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह ने आरोप लगाया कि सरकार की लापरवाही के कारण भीषण बाढ़ आई है। बिना सूचना के मणिखेड़ा डैम और हरसी डैम के गेट खोलने से सिंधु नदी के आसपास के गाँव में बाढ़ आ गई। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मध्य प्रदेश में बाढ़ के चलते हुई तबाही पर बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि सरकार बाढ़ग्रस्त इलाकों में युद्ध स्तर पर राहत और बचाव का काम कराए। लोगों को सुरक्षित जगहों और कैंपों तक पहुंचाने के साथ ही उनके खाने पीने और साफ कपड़ों का इंतजाम कराया जाए। कमलनाथ ने सरकार से मांग की कि सर्वे कराकर पीड़ितों की जल्द से जल्द सहायता और मुआवजा राशि बांटी जाए। भोपाल जिले के प्रभारी और नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान मंत्री ने कहा कि मुझे प्रसन्नता है कि भोपाल जिला अधिकांश योजनाओं में प्रदेश में पहले स्थान पर है। वहीं उन्होंने बताया कि अन्न उत्सव कार्यक्रम की व्यापक तैयारियां जिले में की गई। मुख्यमंत्री के सलाहकार प्रदीप शर्मा और खनिज विकास निगम के अध्यक्ष गिरीश देवांगन आज गरियाबंद जिले के दौरे पर रहे। उन्होंने बारूका और मालगांव में गौठान का निरीक्षण किया। साथ ही चिंगरा पगार नाला में पानी को रोकने की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। वहीं खनिज निगम के अध्यक्ष ने बताया कि पहली खाड़ खदान से बहुत जल्द ही हीरा निकालने का प्रयास किया जा रहा है। जांजगीर चांपा लोकसभा क्षेत्र की पूर्व सांसद कमला देवी पाटिले को बीजेपी संगठन में बड़ी जिम्मेदारी मिली है। बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कमला देवी पाटिले को अब एससी मोर्चा की झारखंड प्रभारी बनाया गया है। कमला देवी को संगठन में बड़ी जिम्मेदारी मिलने से उनके समर्थक भी काफी खुश हैं। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने इटारसी के पिपरिया कला में एक कार्यक्रम में वो शामिल हुए और इस दौरान उन्होंने कहा कि जल, जंगल और जमीन आदिवासियों का अधिकार है। आदिवासी समाज के लिए केंद्र और राज्य सरकार कई योजनाएं चला रही हैं। वहीं महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार संकल्पित है। इस दौरान राज्यपाल ने स्व सहायता समूह को सम्मानित भी किया। दुर्ग नगर निगम की सामान्य सभा की बैठक 5 अगस्त को होगी और खास बात यह कि बैठक में पहली बार एल्डरमैन इस सभा का हिस्सा बनकर अपने सवालों को रख सकते हैं। ऐसी व्यवस्था को करने वाला दुर्ग नगर निगम पहला निगम होगा। बता दें कि कांग्रेस के सत्ता में काबिज होने के बाद दुर्ग में निगम में यह दूसरी सामान्य सभा होगी। बेमेतरा के नगर पंचायत देवकर में नवनिर्मित गौरव पथ में धांधली का आरोप लगाते हुए भाजयुमों ने स्टेट हाईवे पर चक्का जाम कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने इस दौरान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, साथ ही आगामी दिनों में बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी। लोरमी नगर पंचायत में जारी गतिरोध के बीच 12 पार्षदों ने प्लेसमेंट के जरिए हुई नई भर्ती को रद्द करने की मांग की है। पार्षदों ने इस मामले को लेकर सीएमओ को एक ज्ञापन सौंपा। पार्षदों ने कहा कि अभी कार्यरत 33 कर्मचारियों में नगर पंचायत का कार्य ठीक तरह से चल रहा है। ऐसे में नए कर्मचारियों की भर्ती करना उचित नहीं। जबलपुर जिले में पटवारियों ने आज अपनी मांगों को लेकर विरोध में रैली निकालकर प्रदर्शन किया। बता दें कि 3 दिनों से पटवारी सामूहिक अवकाश पर थे, जिसके बाद आज रैली निकाली गई और नियमितीकरण, वेतन वृद्धि समेत अनेक मांगों को लेकर पटवारी हड़ताल पर।
प्रदेश में अब सरकारी कर्मचारी और सरकार के बीच तकरार शुरू हो गई है। पहले से ही प्रदेश के कर्मचारी आंदोलन की राह पर थे, तो अब पंचायत कर्मचारियों के अर्धनग्न प्रदर्शनों पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने नाराजगी जताई है। इधर रतलाम में 44 कर्मचारियों पर एफआईआर होने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। प्रदेश के 42 सरकारी मान्यता प्राप्त सरकारी कर्मचारी अधिकारियों के संगठन के संयुक्त मोर्चा ने इस पर आपत्ति दर्ज कराई। सुकमा जिले के चिंता गुफा थाना क्षेत्र में हाल ही में हुए पुलिस नक्सली मुठभेड़ को फर्जी बताते हुए ग्रामीण चिंता गुफा पहुंचे, जहां ग्रामीणों के काफिले को पुलिस ने रास्ते में ही रोक लिया। ग्रामीणों का आरोप है कि मुठभेड़ में मारा गया शख्स नक्सल संगठन छोड़कर सामान्य जीवन जी रहा था। जबलपुर के पिपरिया ग्राम पंचायत के ग्रामीणों ने वैक्सीनेशन में धांधली का आरोप लगाया। ग्रामीणों का आरोप है कि जो वैक्सीन की खेप उनके गांव में आनी थी वो एक कारखाने के मजदूरों को लगा दी गई। वहीं मामले में टीकाकरण अधिकारी ने कहा कि अगर लापरवाही पाई जाती है तो दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने 7 महीने पहले हुक्काबार पर भिलाई नगर निगम कमिश्नर की कार्रवाई को गलत बताया है। हाई कोर्ट ने निगम की कार्रवाई पर सवाल खड़ा करते हुए कहा है कि पहली नजर में कार्रवाई गलत नजर आती है। अब मामले में अंतिम सुनवाई 11 अगस्त को होगी। बता दें कि निगम की कार्रवाई के खिलाफ हुक्काबार संचालक ने याचिका दायर की थी। प्रदेश की सहकारी समितियों में खुले में खराब हो रहे अनाज को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने चिंता जताई है। इससे जुड़ी एक जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनवाई की। कोर्ट ने राज्य शासन और एफसीआई को बीते 5 साल की अनाज भंडारण क्षमता और खरीदी का संपूर्ण ब्यौरा पेश करने के निर्देश दिए। हिंदू विवाह अधिनियम के तहत विवाह का पंजीयन अनिवार्य करने और फैमिली कोर्ट में सेक्शन 9 के तहत प्रस्तुत आवेदनों के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है, जिस पर कार्रवाई करते हुए कोर्ट ने सभी पक्षकारों को जवाब और आवेदन दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए 3 सप्ताह का समय दिया है। बता दें कि रेशमा साहू ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका लगाई। प्रदेश में स्कूल खुलने के साथ ही कोरोना संक्रमण का खतरा एक बार फिर बढ़ने लगा है। बलरामपुर जिले में बरवाही और मितगई के मिडिल स्कूल के 3 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद प्रशासन ने एहतियात बरतते हुए दोनों स्कूलों को 14 दिनों तक बंद रखने का आदेश दिया। रीवा के जिला पंचायत सीईओ ने वित्तीय अनियमितता और लापरवाही बरतने पर 16 पंचायत कर्मचारियों पर कार्रवाई की है। 6 रोजगार सहायक और 1 उपयंत्री की सेवा समाप्ति की गई है। साथ ही 7 सचिवों को निलंबित करने के साथ ही 1 सचिव को बर्खास्त किया। उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ में 30 लाख के घोटाले के मामले में कार्रवाई करते हुए विभाग के 2 वरिष्ठ अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। मामले में तत्कालीन कार्यपालन अधिकारी बीके साहू की भूमिका संदिग्ध पाई गई है। गौरतलब है कि शिकायत के आधार पर 10 दिन पहले 17 अस्थायी कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त किया गया था। पन्ना के कई गांव में लोग आज भी मूलभूत सुविधाओं के अभाव में जीवन जीने को मजबूर हैं। ताजा मामला कंचनपुरा गांव का है, जहां पर एक पिता को अपने बीमार बच्चे को अस्पताल पहुंचाने के लिए चारपाई के सहारे मुख्य मार्ग तक ले जाना पड़ा। मामले में तहसीलदार ने जल्द ही प्रस्ताव बनाकर निर्माण कार्य करने की बात कही। बालोद में बीएड डीएड कोर्स की सुविधा नहीं मिलने की वजह से जिले के छात्रों को दूसरे जिले का सहारा लेना पड़ रहा है, जिससे उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसे लेकर कई बार मांग उठ चुकी है, लेकिन आज तक इस कोर्स की सुविधा जिले में उपलब्ध नहीं हुई। उज्जैन के उले में उज्जैन जावरा हाईवे मार्ग पर इंगोरिया चौपाटी के पास सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि कार सवार देवास जिले से नीमच की ओर जा रहे थे और इस दौरान इंगोरिया चौपाटी के पास सड़क पर खड़े ट्रक में कार जा घुसी। सागर जिले के राहतगढ़ थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में 3 युवकों की मौत हो गई, जबकि 6 लोगों को मामूली चोटें आई हैं। तीनों मृतक सागर के रैली क्षेत्र के रहने वाले थे और उज्जैन से महाकाल के दर्शन करके लौट रहे थे। जांजगीर चांपा के पामगढ़ मुख्य मार्ग पर 2 बाइक में जबरदस्त भिड़ंत हो गई। इस हादसे में एक 22 सवार युवक का सिर धड़ से अलग हो गया, जबकि 3 लोग घायल हुए हैं। वहीं मृतक के परिजन को 25,000 रुपए की आर्थिक मदद की गई है। मृतक संतोष कुमार नेवरा बंद गांव का रहने वाला था। सतना के चित्रकूट में पानी में डूबकर 2 बच्चों की मौत हो गई, जिसके बाद गुस्साए परिजन ने चित्रकूट मुख्य मार्ग पर चक्का जाम कर दिया। इस दौरान पीड़ित पक्ष ने मुआवजे और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। जाम लगते ही प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और समझाइश देकर जाम खुलवाया। विदिशा में 11 साल की मासूम की रेप के बाद हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया। पुलिस ने इस मामले में रेप के आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक रेप की वारदात मंगलवार की है और मृतक मासूम की मां जंगल गई हुई थी और इसी दौरान मासूम भी मां के पीछे पीछे जंगल पहुंची, लेकिन वो रास्ता भटक गए और इसी दौरान दरिंदे राजेश ने मासूम के साथ दरिंदगी की वारदात को अंजाम दिया।
इंदौर के एमवाय अस्पताल में मरीज से दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने एक आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल पीड़ित महिला 24 जुलाई को डायलिसिस कराने के लिए आई हुई थी, जहां वार्ड बॉय ने उनके साथ बाथरूम में दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। इंदौर एसटीएफ ने राजेंद्र सूरी सहकारी संस्था में करोड़ों के घोटाले के मामले में फरार मैनेजर सुरेंद्र बुंदेला को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। बता दें कि सरकारी संस्था में 93 करोड़ रुपए का स्कैम सामने आया है और मामले में पहले 3 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इंदौर एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हवाला से जुड़े 7 आरोपियों को 70 लाख के साथ गिरफ्तार कर लिया है। मौके से टीम ने फ्लैट से 3 नोट गिनने की मशीन और 9 मोबाइल फोन भी जब्त किए हैं और हवाला से जुड़े कारोबारियों ने फ्लैट के दीवार में एक गुप्त चैम्बर बनाकर रुपयों को रखा था। दुर्ग पुलिस ने ऑनलाइन क्रिकेट सट्टे का कारोबार चला रहे 3 युवकों को गिरफ्तार किया। तीनों ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के छात्र हैं। पकड़े गए सटोरिये स्मृति नगर में किराए में मकान लेकर सट्टे का कारोबार चला रहे थे और वहीं मुख्य सरगना जितेंद्र पंडित उर्फ काले अभी भी फरार है। धमतरी जिले की बोराई पुलिस ने 12 नग हीरे के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि 2 शख्स हीरा बेचने के लिए ग्राहक ढूंढ रहे हैं और सूचना पर पुलिस की टीम ने चौराहों पर घेराबंदी कर आरोपी को धर दबोचा। जगदलपुर के नगरनार पुलिस ने पिकअप में कटहल और नारियल के बीच गांजे की तस्करी करते आरोपी को गिरफ्तार किया है। साथ ही उनके पास से 400 किलोग्राम गांजा जब्त किया है, जिसकी अनुमानित कीमत 2 लाख रुपए बताई है। कवर्धा की चिल्फी पुलिस ने कबाड़ की आड़ में गांजा तस्करी करते 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 30 किलो गांजा जब्त किया है। आरोपियों से बाइक को मॉडिफाई कर ट्राइसाइकिल बनाया गया था, जिसके पीछे अलग से चैम्बर बनाकर उसमें गांजे की तस्करी की जा रही है। बड़वानी के शाहपुरा में 11 पिस्टल के साथ एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को हथियार रखने की सूचना मुखबिर से मिली थी, जिसके बाद कंवर सिंह नामक व्यक्ति के घर पर दबिश दी गई और इस दौरान पुलिस को देखते ही देखते आरोपी कंवर सिंह भागने लगा, लेकिन इसका पीछा करके पुलिस ने उसे धर दबोचा। अलीराजपुर पुलिस ने नकली शराब बनाने की फैक्ट्री का पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस ने छापामार कार्रवाई करते हुए नकली शराब बनाने में उपयोग सामग्री बरामद की है। शराब फैक्ट्री चंद्रशेखर आजाद नगर में एक मकान के तलघर में संचालित की जा रही थी। आरोपी ने बड़े खुफिया तरीके से तहखाने में जाने का रास्ता बना लिया था और पुलिस ने इस कार्रवाई में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। जबलपुर के कुंडम थाना क्षेत्र में बीते दिनों शोरूम के मैनेजर के साथ हुई लूट के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही लूटे हुए 84,000 रुपए भी बरामद कर लिए। इस मामले में 3 आरोपी भी फरार बताए जा रहे हैं। इंदौर पुलिस ने बाइक चोर गैंग का पर्दाफाश करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के पास से चोरी की 11 बाइकें भी बरामद की गई। वही मौका पाकर इनके 3 साथी फरार हो गए, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। इंदौर शहर में नकली शराब कांड के तार राजस्थान से जुड़े मिले हैं। आरोपियों के बयान के आधार पर इंदौर पुलिस ने इस गिरोह के कुछ लोगों को राउंड अप किया और इससे पूछताछ की गई। बता दें कि शहर में नकली शराब पीने के कारण 5 लोगों की मौत हो चुकी है। इसका मंदसौर कनेक्शन भी पता लगाया जा रहा है। भोपाल के त्रिलंगा में एक हुक्का लाउंज में जमकर हंगामा हुआ। रेस्टोरेंट के कर्मचारियों से हुए विवाद पर युवक ने हवाई फायरिंग कर दी, जिसकी सूचना मिलने पर शाहपुरा पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन मामला सूखदार से जुड़े होने के कारण पुलिस उल्टे पांव वापस लौट आई और बाद में थाना प्रभारी महेंद्र मिश्रा खुद मौके पर पहुंचे और जांच की। इस पर पुलिस ने अवैध शराब पिलाने का मामला दर्ज करने की बात कही। बिलाईगढ़ जिले के थाना सरसीवा में गोवंश की हत्या कर मांस बेचते 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से 40 किलो गाय का मांस भी जब्त किया गया है। आरोपी गाय के मांस का पैकेट बनाकर बेचा कर देते। बलरामपुर जिले में हाट बाजार क्लिनिक योजना के लिए एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। एम्बुलेंस के जरिए स्वास्थ्य विभाग की टीम सप्ताह के 7 दिन में लगने वाले बाजार में जाकर लोगों का इलाज करेगी और उन्हें मुफ्त में दवाइयां भी बांटेंगी। इस दौरान रामानुजगंज के विधायक बृहस्पति सिंह और कलेक्टर इंद्रजीत सिंह चंद्रवाल भी मौजूद रहेंगे।